Want to know the secret of my success? Open up the white now. Hard work, dedication, and Denver, the center of my success. Open up the white. ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ऑर्डर्स, लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। I want you so bad, it's making me mad. I want you. I wanna say yes. 14 crunchy layers, creamy cheese. Malkist can't resist. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विजय चौधरी ने इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग पर जानकारी दी। सम्राट चौधरी ने लालू परिवार को भ्रष्टाचार का प्रतीक कहा। चिराग पासवान ने शिक्षा मंत्री पर जोरदार हमला बोला। अब खबरें विस्तार से। बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग पर जानकारी दिया। उन्होंने कहा कि जदयू कोई भी बात बिना मतलब के नहीं बोलती है। जदयू शुरू से ही कहते आई है कि जल्दी से सीट शेयरिंग पर बात होनी चाहिए, लेकिन इसमें देरी हो रही है। गठबंधन के बीच तभी तालमेल सही रहेगा जब सीटों का बंटवारा सही से हो जाए। अगर जल्दी से सीट बंटवारा नहीं हुआ तो गठबंधन को ही नुकसान होगा। वहीं शिक्षा मंत्री के टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि जिसकी जिस धर्म और भगवान में आस्था है वो लोग को मानना चाहिए और किसी अन्य को इस पर अनावश्यक टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। जनता दल यू का शुरू से मानना रहा है कि सीटों का बंटवारा जल्द होना चाहिए और सीट कैसे बटेंगे इसका फैसला तो जब सभी दलों के लोग बैठेंगे तो आपस में होगा। और पिछली बार हम लोग 17 लड़े थे, 16 हम लोगों के अभी वर्तमान सांसद हैं, तो इसमें कहाँ कोई नई बात है और न कोई अचानक बात है। ये तो 5 साल पुरानी बात है कि हम लोग 17 सीट लड़े थे और 16 सांसद हमारे हैं। इसमें तो न कोई बात अचानक है न कोई नई बात है। अभी या वर्तमान इंडी गठबंधन के बनने के बाद से सबसे प्रासंगिक बात जो है, जो हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी लगातार, जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा था कि जून से ही जब 23 जून को इंडी गठबंधन की नींव पड़ी थी, जो नीतीश कुमार जी के प्रयासों और पहल के कारण ही संभव हो पाई थी, उसी समय से हम लोगों का मानना है कि किसी भी गठबंधन के सफलता से अंजाम तक पहुंचने की स्थिति तभी होती है जब गठबंधन के सभी दलों के बीच सीटों का बंटवारा मुकम्मल तरीके से हो जाता है। और यही हम लोग चाहते हैं। और बातचीत में भी सब लोग जानते हैं कि हम लोगों का राजद से अलायंस हुआ है। उसके पहले हम लोग एनडीए में थे और हम लोग जब एनडीए थे उसी वक्त से राजद का कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों से अलायंस है, उनका पुराना अलायंस है, वो लोग साथ में आए हैं। तो ये सारी स्थिति तो मैंने कोई न नई है न अचानक से पैदा हुई है।
ये बातें तो शुरू से हैं और लगातार बनी हुई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने ईडी द्वारा लालू परिवार को लेकर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के मामले पर बयान दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद के लिए ये कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। 27 साल से उनका परिवार भ्रष्टाचार का प्रतीक बना हुआ है। भ्रष्टाचार के मामले में जदयू ने उन्हें जेल में भेजा, वही कांग्रेस ने उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया। काम नहीं है भाई, क्यों आप लोग चिंतित हैं? लालू जी का परिवार भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है और आज नहीं, पिछले 27 साल से लालू जी सिर्फ भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं और जनता दल यूनाइटेड ने तो उनको जेल में सड़वा ही दिया, कांग्रेस पार्टी ने समाप्त ही कर दिया। इसलिए कोई नई बात नहीं है। लालू जी सीबीआई से जेल गए, ईडी से जेल जाएंगे, ये परंपरा है उनके यहाँ, कोई नई बात। कितना भी मिल के लड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 40 में पिछले बार राजद का खाता नहीं खुला था, इस बार जदयू का भी खाता। नीतीश कुमार को चेहरा नहीं स्वीकार कर रहे हैं, अभी भी डी राजा कह रहे हैं कि चुनाव के बाद ही फैसला होगा। तो अच्छा है नीतीश जी का, इसमें कहा दो मत है। बुजुर्ग हैं और लगभग 75 वर्ष उम्र हो रहा है, आजकल थोड़ा बीमार है, इसमें दिक्कत क्या है? चेहरा पसंद नहीं आ रहा सर? नहीं, चेहरा इंडी गठबंधन के लोगों को नहीं पसंद है, मैं क्या कर सकता हूँ। बिहार के शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बिहार के शिक्षा की स्थिति इतनी खराब है कि बच्चे कोटा और बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं। सरकारी स्कूल में बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर है। शिक्षा मंत्री विवादित बयान देकर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम अपने सोशल मीडिया हैंडल पे भी हम उसका वीडियो डालें। टीन का ऊपर वो छप्पर डला हुआ, उसके नीचे जमीन पर ठंड के समय में जमीन पर बच्चे बैठकर वहां पे पढ़ाई करने के लिए मजबूर है। क्या हमारे शिक्षा मंत्री को बिहार की ये दुर्दशा नहीं दिखती है? क्या शिक्षा मंत्री की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो जाएं, कम से कम वहां पे भवन तो बनवा दें? कौन नहीं जानता भैया कि बिहार में शिक्षा के क्या हालात है? और यही कारण है कि आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। अगर बिहार में अगर ये व्यवस्था होती तो क्यों मेरे बच्चे बाहर जाते पढ़ाई करने के लिए? क्यों दूसरे प्रदेशों में जाते कॉलेज या हायर एजुकेशन के लिए? बिहार नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसमें हम लोग फक्र गर्व करते नहीं थकते थे, आज भी G20 देशों का समिट होता है, तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री उनके साथ तस्वीर नालंदा यूनिवर्सिटी के बैकड्रॉप के सामने खिंचवाते हैं। और उस राज्य में शिक्षा व्यवस्था ये है और ये शिक्षा मंत्री अपना ही ज्ञान दे रहे हैं। इतना ही ज्ञान इनके पास है तो किसी दूसरे धर्म के जाके धर्मगुरु क्यों नहीं बन जाते? पर इस तरीके के विवादित बयान देना सिर्फ और सिर्फ लोगों की भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ कर, लोगों की आस्था के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि कतई सही नहीं। सीपीआई के महासचिव डी राजा ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव से उनका पुराना रिश्ता है। बिहार चुनाव में सीपीआई सीटों पर उन्होंने कहा कि अभी इस पर पूर्ण रूप से चर्चा नहीं हुई है। वहीं प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक क्या किया है। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग एजेंसियों का दुरुपयोग करके महागठबंधन के नेताओं को परेशान कर रहे हैं। लालू जी is one of my very old friends, and we worked together during many crisis periods in our history. So when I am in Patna, I thought I must go and give my salutes to Mr. Lalu ji and talk to him. And it so happened when I met Mr. Lalu ji, Mr. Tejasvi also came there. We talked to each other. We said in Bihar we all should work together, fight together in the elections in order to defeat BJP. And our primary objective, primary concern is to save the country and its future. If that has to happen, we should all unitedly fight and defeat BJP. Accordingly, everything will have to be sorted out, settled. This is what in general. बीजेपी प्रवक्ता ने ईडी गठबंधन में नीतीश कुमार के मामले पर पूरी तरह हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व पर इंडी गठबंधन में कोई सीट शेयरिंग नहीं हुई है, कोई भी उनको लेकर सीरियस नहीं है। नीतीश के नेतृत्व को कोई भी मानने को तैयार नहीं है।
अब शायद बिहार क्षेत्र के संयोजक के लिए भी नीतीश कुमार पर सहमति ना बनते। इससे यह स्पष्ट होता है कि नीतीश कुमार अब राजनीतिक रूप से किसी भी उपयोगिता के नहीं रहे हैं। कोई भी व्यक्ति सीरियस नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को इनका कोई भी साथी मानने को तैयार नहीं है। पहले बात हुई प्रधानमंत्री के चेहरे की तरफ, फिर बात आ गई संयोजक के लिए। अब तो पता नहीं शायद बिहार क्षेत्र के संयोजक के लिए भी इनके नाम पे सहमति ना बने। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जिन लोगों के साथ नीतीश कुमार सत्ता चला रहे हैं, इनके कुर्सी के जो पाए हैं, राजद, कांग्रेस, लेफ्ट, वाम दल, वही लोग सबसे पहले नीतीश कुमार जी के हर नेतृत्व की बात को नकार रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस हो, और आज डी राजा, जिस तरीके से नीतीश कुमार जी का नाम आते ही हर कोई कन्नी काट ले रहा है, इससे यह बात स्पष्ट है कि इंडी गठबंधन भी इस बात को समझ चुका है कि नीतीश कुमार जी का राजनीतिक औचित्य खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार जी अब राजनीतिक रूप से किसी भी उपयोगिता के नहीं है। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री जमा खान ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के मंदिर जाने वाले विवादित बयान से किनारा कर लिया। जमा खान ने कहा कि यह सवाल आप उन्हीं से पूछिए जिन्होंने मंदिर के बारे में विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान सभी का धर्म है, किसी का भी अपमान यहाँ नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार विकास की बात करती है, लेकिन जो लोग मंदिर मस्जिद पर बयान दे रहे हैं उनसे ही जवाब मांगिए। इस पे आप उन्हीं से पूछेंगे कि हम क्या जवाब देंगे। आपको लगता है मंदिर का रास्ता गुलामी का रास्ता होता है? इस पे हमें क्या बुलवा रहे हैं? आपसे बुलवा के आप लोग यही चाहिए, 10 मसाला उधर 10 मसाला इधर। पहले ही बता दिया हूँ आप लोगों से हाथ जोड़कर कि आप देश को बचाइए, चौथे स्तंभ है। मंदिर मस्जिद के चक्कर मत पड़िए। ये पूजा का, नमाज का जो भी स्थल होता है, या गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, मंदिर हो, मस्जिद, आस्था का विषय होता है। जिसका जहाँ आस्था हो मानेगा, इस टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और आप लोगों से भी है कि बीजेपी की बातें आप न करें। बीजेपी के लोग यही मुद्दा उठाते हैं, यही काम करते हैं। जब चुनाव आता है तो मंदिर मस्जिद की बात करके बांटने काम करते हैं। हम लोग विकास चाहते हैं, विकास के नाम पर जाने जाते हैं हमारे नेता। अपने नेता के नेतृत्व में काम करता हूँ। नेता ने कभी आज तक मंच के द्वारा मंदिर मस्जिद की बात नहीं किया होगा तो विकास का किया होगा। नहीं, आप लोग करते हो। कई दल के नेता यह कहते हैं कि शिक्षा मंत्री इस तरह की बातें करते हैं, नीतीश कुमार मुखिया है, तो वो क्यों नहीं निर्णय लेते, क्यों नहीं कार्रवाई करते? कार्रवाई क्यों नहीं? मैंने बताया पहले ही कि बात मुझसे आप बात करें। ये मतलब मैं यही बात आप लोग कहाँ यही मुद्दा खुद को उठाते हैं, आप लोग बात करते हैं, यही मुद्दा बनाते हैं। ये आप काम की बात करिए कि क्षेत्र में, बिहार में या देश में काम कहाँ रुका है, काम कहाँ नहीं हुआ है, आगे क्या आप लोग करेंगे, क्या डिसीजन, इस पर बात करिए ना। ये मंदिर मस्जिद पे करके आपको कौन मजा मिलता है आपको? भाई दीदी की तरफ से विधायक मंत्री ऐसा ठीक है, उनसे बात कर लीजिए जाके। पीरपैंती प्रखंड के 12 पंचायत ग्राम बाराहाट के वार्ड नंबर 1 में लगभग वर्षों से बिहार सरकार के जमीन पर निवास कर रहे भूमिहीन, गरीब एवं असहाय लोगों को सरकारी जमीन से बेदखल करने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश दिखा। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि आवास, पेंशन, बिजली बिल सहित राशन कार्ड सरकार के द्वारा मुहैया कराई गई है। इसके बावजूद भी भूमि माफियाओं के द्वारा सभी गरीबों को अपने घर से बेघर करने की साजिश की जा रही है। विधायक ललन कुमार और पूर्व विधायक रामविलास पासवान के प्रयासों से सरकार व प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण को अगले आदेश तक रोका गया है। अपना परिचय दीजिए। हम पीरपैंती विधायक इंजीनियर ललन जी के मित्र हुए और विधायक जी 3 दिन से इसी कार्य के लिए पटना में बैठे हुए थे और हमसे रोज़ बात हो रही थी, दिन में 3 बार। हम यही उनको इनसे बात हो रही थी दिन में 3 बार कि भाई क्या हुआ, इन लोगों का घर उजड़ जाएगा कि बचेगा। तो वो बताए, हमको बार बार यही बता रहे थे कि ना उसका घर उजड़ेगा और ना उसका घर टूटेगा। हम जब तक हैं तब तक कुछ नहीं होगा। और हमारी बात माननीय सीएम महोदय और नीतीश जी से हो रही है। और अभी ये 2 घंटा पहले वो खबर दिए कि अगले आदेश तक यह स्थगित रहेगा और विधायक जी का प्रयास इसमें सफल रहा। और जब तक इन लोगों को बाराहाट में जब तक मकान पक्के की मकान बनाकर इन लोगों को दिया नहीं जाएगा, विधायक जी यहाँ से इन लोगों को कहीं नहीं जाने देंगे। ये उनका अथक प्रयास रहा। मधुबनी जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस समारोह के सफल आयोजन को लेकर समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह के सफल आयोजन को लेकर संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी वाटसन स्कूल के मैदान में मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा।
समारोह में झंडा तोलन कार्यक्रम सुबह 9 बजे आरंभ होगा। इस अवसर पर जिला के प्रभारी मंत्री सहित सभी गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाएगा और जिला के स्वतंत्रता सेनानियों को भी सम्मानित किया जाएगा। राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में एक गांव की 2 नाबालिग महादलित परिवार की बच्चियों के साथ दुष्कर्म की खबर सामने आई। बताया गया कि दोनों बगल के गांव में जलावन लाने गई थी, जिसके बाद दोनों लापता हो गई। दूसरे दिन दोनों बच्चियों को खेत में फेंका हुआ देखा गया, जिसमें 8 साल की बच्ची की मौत हो चुकी थी, जबकि दूसरी की सांसें चल रही थी। लोगों के शोर मचाने पर परिजन वहां पहुंचे और उन्हें अस्पताल लेकर गए। दूसरी 12 साल की बच्ची को एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर थाना अध्यक्ष सफीर आलम दलबल के साथ पहुंचकर तहकीकात में जुट गए हैं। अवस्था में बैठी हुई है। सूचना के सत्यापन के उपरांत तुरंत थानाध्यक्ष एवं पुलिस पदाधिकारी यहाँ पहुँचकर हम लोगों ने जाँच पड़ताल कर रहे हैं। घायल बच्चे को हमने एम्स भिजवा दिया है और जो यहाँ पर जो बच्ची हैं उसकी जांच पड़ताल और जो घटनास्थल के मुआयने के लिए FSL और डॉग स्क्वाड की टीम से बुलाया गया। कितने साल की बच्ची थी और कब से लापता थी? कल मॉर्निंग में जो माता पिता को बताया सुबह 8:30 बजे के लगभग निकले थे जलावन लाने के लिए और एक की उम्र है 8 साल और दूसरी की उम्र है लगभग 9.5 साल। प्रथम 8 बजे निकली है घर से गोईठा लाने के लिए, जो जलावन जो होता है वो खरीद करके लाने के लिए, और उस समय से जो लापता हुई प्रियंका कुमारी और पुनिया कुमारी, प्रियंका जो अभी डेथ की हुई है, पुनिया एम्स में भर्ती है, लेकिन नहीं मिला। सुबह से ही लोग इसको खोजना शुरू किए 12 बजे के करीब से, नहीं मिला लाश। आज 11 बजे यहाँ पर लोग शौच उच करने के लिए खेत घूमने के लिए आए, तो लाश को देख करके लोग सूचना दिए और तब यहाँ लोगों का ये हुआ। जबकि परिवार के लोगों को कहना है कि प्रशासन के पास कल गए थे। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। परफेक्ट। जो लोन मिले फटफट घर बैठे बिना झंझट, हिडन चार्जेस के स्ट्रेस को बोलो चल हट। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अगर घर लगे है छोटा एडजस्ट नहीं होता, लो मुथूट फाइनेंस होम लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। धन्नो ने दिया धोखा, अब मार रहे हो धक्का, लो मुथूट फाइनेंस व्हीकल लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अटके हो बिकॉज पैसा तो रोना धोना कैसा, लो मुथूट फाइनेंस पर्सनल लोन, लोन लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। हेल्पलाइन काफी तगड़ा, ढेरों डॉक्यूमेंट्स कानून लफड़ा, सदियों का तजुर्बा और मुथूट का है भरोसा। अरे मुथूट फाइनेंस लोन्स लो, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे